बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल ने जो हमला करवा दिया है, पूरे लिबनान के हस्पताल इस वक्त भरे पड़े हैं और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन से, जॉर्डन से डॉक्टर्स, नर्सेस सब पहुंच रहे हैं और वहां पर भी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है लोगों को मुंतकिल करने के लिए। ये शायद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हमला था जो इसराइल ने कर दिया है। ऐसी नौयत का अजीबोगरीब हमला ना हमने कभी देखा ना सुना। लेकिन एक बात तय हो गई, आज के बाद इस पूरे रुए ज़मीन पर कोई महफूज नहीं है। किसी भी वक्त हम सबके मोबाइल भी फाड़े जा सकते हैं, किसी को भी कहीं पर भी मारा जा सकता है। आप चाहे बैठे हुए हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में, यूरोप में, कहीं पर भी किसी भी वक्त किसी की जान जा सकती है। अब सीन ये हुआ है कि इसराइल ने जिस पेजर डिवाइस को उड़ाया है, और आप सबको पता है कि जिस तरह तमाम लोगों ने लेबनान के अंदर हजारों की तादाद में अपनी जेबों में पेजर डिवाइसेस डाली हुई थी और इसराइल ने सिर्फ एक बटन दबाया, तबाह कर दिया। लेकिन असल में आखिरी लम्हात में जो शख्स बचा है वो लेबनान में हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह है। हसन नसरुल्लाह किस तरह बच गए हैं ये अभी तक हिजबुल्लाह ने नहीं बताया, लेकिन एक बात तय है कि असल में उनको टारगेट करना था और ये डिवाइस उस वक्त तो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और गालिबन इस सारी सूरत हाल में पिछले काफ़ी अरसे से हसन नसरुल्लाह ने तमाम तर अपनी जितनी डिवाइसेस हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया था, उनको इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उनको पता था कि कुछ होने वाला है। जब से फवाद शुक्र को मारा था तब से उनको ये लगा कि कोई ना, अब वो करते क्या थे कि कोई भी कम्युनिकेशन उन्होंने करना है, कोई भी चीज़ करनी है तो सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में जैमिंग लगाकर और ख़ास तौर पर लेटर्स लिखकर, ख़तों किताबत के ज़रिए पेपर्स पर लिखकर किसी को अहकाम जारी करने हैं तो वो वहां से करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये भी डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे थे और ये बच गए। ये इसराइल से बात हजम नहीं हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक मामला ये है कि अमेरिका को कैसे पता था कि ये हमला होने वाला है। आप जरा देखिए, ये अजीबोगरीब सिस्टम है जो हमें कभी शायद समझ ना आ पाए ये लोग करते क्या है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के हॉस्पिटल में आप जरा अंदाजा कर लें इन्होंने किया क्या है। इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था और कहा था तमाम स्टाफ, सारे का सारा स्टाफ जितना भी है, यानी अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत हॉस्पिटल का जितना स्टाफ है उनके पास पेजर्स मौजूद थे। उनको कहा गया तमाम के तमाम अपने वापस कर दें। ये याद रहे ये वो हॉस्पिटल है जो अमरीकी चलाते हैं, न्यूयॉर्क से चलता है इसके ऑपरेशन, बेशक लिबनान में है लेकिन अमरीकी इसको चलाते हैं। तमाम के तमाम लोगों का अब हुआ क्या है, लिबनान में जो हमला हुआ है इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपको पता है कि खास तौर पर ये डिवाइसेस इस्तेमाल ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स करते हैं कि वो बेसमेंट पे हो, किसी जगह हो, उनको सिर्फ एक बीप का साउंड सुनाई देता है और उसके बाद वो फौरी तौर पर मैसेज पढ़ते हैं, इमरजेंसी में पहुंचते हैं, जो भी सूरत हाल है, चाहे सिग्नल आते हैं या नहीं आते। ये तब से डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे और इन्हीं के थ्रू रेडियो कम्युनिकेशन के जरूर एक मैसेज आता है। इसमें अब तो चीज़ें थोड़ी एडवांस हो गई हैं। उस वक्त तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता था, यानी एक मैसेज आता था कि जी फलानी जगह पहुंचना है या ये काम करे या वो काम करे, लिख कर दिया जाता था और रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने 10 दिन पहले डिवाइसेस बंद कैसे कर दी। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि हमेशा कोई ना कोई क्लू, ये चीज़ें इनको कैसे पता था। सबने डिवाइसेस 10 दिन पहले वापस कर दी और उनको नाम लिया जी अपग्रेड करना, फलाना करना, इमीडिएटली सारे डिवाइसेस वापस करें। ये लोग बच गए, सारे इनके सारे लोग बच गए और उसके अलावा डॉक्टर्स, नर्सेस, पूरे लोग, आप अंदाज़ा करें, ये आप मनाजिर देखें, लोग जाकर सब्जियां और फ्रूट्स खरीद रहे हैं, उनकी पॉकेट्स के अंदर ये डिवाइसेस थी और वो वहाँ पर फटी और मारे गए। कोई अपने बाप के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, यानी वो मारा गया, बच्चियां मारी गई। यानी इस सूरत हाल में कोई मस्जिद में था, कोई कहां पर था, जो जहां पर था ये डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा था, उनको कब मारे गए। और ये याद रहे ये तमाम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी जो हिजबुल्लाह के थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग फायर फाइटर्स इस्तेमाल करते हैं। जो जहां था वो मारा गया है। और इस सूरत हाल में अब आप ये सोचें कि जख्मी ज्यादा है, यानी इस वक्त 5000 के करीब लोगों की इतलात आ रही है और इससे भी ज्यादा नंबर्स बढ़ेगा, आप देखते जाइएगा। लेकिन जो मरने वालों की तादाद है वो बड़ी ज्यादा। जो बच गए हैं वो किस तरह बचे हैं, किसी का हाथ सलामत नहीं है, पैर सलामत नहीं।
आप इमेजिन करें ये डिवाइस किसी ने अपनी ऊपर वाली पॉकेट में डाली हुई है और जहां पर दिल है, और इस सूरत हाल में डिवाइस फटती है, वो जिंदा कैसे बचेगा? किसी ने अपनी पॉकेट में डाली है, किसी ने कहां पर, किसी का था ही नहीं सलामत, किसी की कुछ नहीं। ये इंसानी तारीख का हमला था। असल में टारगेट इन्होंने करना था हसन नसरुल्लाह को, लेकिन मसला ये हुआ है कि टारगेट वो नहीं हो सका। उसने डिवाइस इस्तेमाल करना बंद कर दी थी कुछ टाइम पहले, और जब उसको पता चला था कि मामला काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इंटेलिजेंस मालूमात अब रूस से भी आ रही है, लेकिन जो इन्होंने हाल किया है, जो सिविलियन मारे गए हैं, इन्होंने तो इंसानी तारीख और सबसे बढ़कर याद रखिएगा, ये आप सिर्फ बैरूत के इस यूनिवर्सिटी के पास चले जाएं, इनको आप तहकीकात में आगे ले आए, आपको पता चल जाएगा ये हमला करवाने वाले कौन थे। अब एक कहानी सामने आ रही है कि अमेरिकी जहाज आए थे और वो जो इंटेलिजेंस गैदरिंग इकट्ठी करते हैं, उन्होंने आकर सारी डायनामिक्स चेंज की, हमला करने में उनका किरदार था। लेकिन सबसे बढ़कर मामला ये है कि जिस कंपनी ने ये बनाकर दिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये नाम आ रहा है जी, जॉर्डन ने बनाकर दिए थे, यानी जॉर्डन के अंदर जो कंपनी काम कर रही है उन्होंने किए थे, वहां से खरीदे गए थे। चाहे वो सप्लाई चेन वो आगे उन्होंने कहीं और से लिए हो या कहीं और से बनवाए हो, कहाँ पर पैकिंग हुई है इस बारे में मालूमात नहीं अभी किसी ने दी। लेकिन एक बात है, वो कह रही जॉर्डन से ऐसे, अगर इस मिसाल के तौर पर अभी ये जंग छिड़े, तकरीबन ये 12वां महीना है, तो आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि 12वां महीना है जंग छिड़े हुए, तो ये इन्होंने खरीदारी की थी 3 महीने पहले, और सारी उन्होंने हजारों के हिसाब से डिवाइसेस ली थी, और इस वक्त इन डिवाइसेस की बैटरीज फटी हैं। और बैटरीज यानी मुसाद ने जो ऑपरेशन किया, ये इंसानी तारीख का सबसे दर्दनाक ऑपरेशन था। और बैटरीज को किस तरह चेंज करवाया है, क्या वो बैटरीज इजराइल से बनकर गई थी वहां पर और उन्होंने उसमें चेंज करवाया, यानी पूरी तरह निशाने पर थी। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि अगर आज के बाद ये सूरत हाल है, तो फिर आपके और हमारे मोबाइल फोन, ये लैपटॉप्स, ये चीजें, ये कैसे महफूज हो सकती हैं? यानी आप ये सोच लें, तो मोबाइल फोन में भी वही चीजें इस्तेमाल होती हैं, बैटरीज हैं ये वो, तो इसका मतलब है कि दुनिया में किसी को कहीं पर भी मारना हो तो आपको मिसाइल मारने की जरूरत नहीं। अब आप ये सोचें कि आपने दुनिया में हमला करना हो, तो जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, आप बटन दबाएंगे तो वो मोबाइल फोन की बैटरी फटेगी, वो मारे जाएंगे या वो डिसेबल हो जाएंगे। यानी आप चाहें तो आप एक झटके के अंदर करोड़ों अरबों लोगों को आप मार सकते हैं। ये इंसानी तारीख में इससे बदतर हमला हमने कभी देखा नहीं है कि आप एक हमले के अंदर एक काम कर दे। यानी आप ये सोचे, कोई इंसान इनको समझता है, ये अपने आप को समझते हैं हम दुनिया के अफजल इंसान है, और दुनिया में किसी को इंसान समझते नहीं है। ये जो 57 इस्लामिक मुल्क बैठे हुए हैं, आप सिर्फ इनसे पूछ लें, आज ये डिवाइसेस हैं, आपके पास क्या मोबाइल नहीं है? आप कम्युनिकेट नहीं करते या आप सैटेलाइट फोन इस्तेमाल नहीं करते? कल को ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है, 57 इस्लामिक मुल्क है, इनमें से बड़ों को जाकर वो कहते हैं कि आप हमारे साथ इस जंग में शामिल हो, वो नहीं होते। वो किसी भी बड़े शख्स की, यानी जो डिवाइस वो इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल फोन है या व्हाटएवर जो भी है, सैटेलाइट फोन, वो उसको उड़ा दे, आप मर जाए, फिर क्या करेंगे? आपका उस दुश्मन से सामना है। जिस दिन से आप ये देखें इजराइल का क़याम हुआ है, पहले जंग अजीम, फिर जंग अजीम दोम हुई, अब तीसरी जंग अजीम सर पर खड़ी है, और आप अंदाजा कर लें कि बंकर्स में चले गए हैं सारे। मारना इन्होंने था हसन नसरुल्लाह का, वो बच गया है। असल कहानी ये है कि हसन नसरुल्लाह टारगेट था, वो बच गया, और उन्होंने कहा ठीक है बच गया तो हम क्या करें, बलि चढ़ाओ सबकी और सबको इसमें लेकर आओ। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब हो रहे हैं हमलों की तैयारियां। अब ये जो हमले होने जा रहे हैं वो बड़े खतरनाक है। लिबनान ने इस वक्त तो देखिए, सबसे पहले तो उनकी कोशिश ये है कि अस्पतालों में जो इमरजेंसी नाफी लोगों को बचाया जाए। वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पर नर्सिस की कमी है, और उससे भी बढ़कर आप देखिए कि अस्पताल बिल्कुल ओवर कैपेसिटी में चले गए हैं, बिल्कुल फुल हो चुके हैं, वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। ज़मीन पर लेटाकर लोग ऑपरेशन करें, आप कितने ऑपरेशन करेंगे? और इस सूरत हाल में उन्होंने स्कूल्स बंद कर दिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी हैं, मुल्क पूरा शटडाउन होने के लिए जा रहा है, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है वो इतनी खतरनाक इन्होंने कर दी है, और हो सकता है कल को पूरी मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस उड़ा दें, लोग वहीं पर मरे जाए। यानी ये इंसानी तारीख का इससे बदतर वाक़या हमने कभी भी नहीं देखा। सो इस वक्त इसराइल पोजीशन में है, अब वो इंतज़ार कर रहा है। असल में उन्होंने काम ये किया है कि आओ हमला करो। अमरीकी जो इन्वॉय था वो इनको कहकर गया कि यार आप लोग जंग ना करना, आपके ऊपर हमला हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। उन्होंने अमेरिका को नहीं बताया कि इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, जबकि असल कहानी मीडिया कह रही है, अमेरिका को नहीं बताया। अब आप देख लें इस यूनिवर्सिटी वालों को कैसे पता था,
कि भाई ये हमला होने के लिए जा रहा है तो ये डिवाइसेस वापस कर दे। अभी आप ज़रा ये स्टोरी डेवलपिंग हो रही है, यानी डेवलप होती जा रही है, तो आप ये ज़रा देखेंगे उसके बाद कैसे कैसे सच सामने आएगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये तो आज से पहले इजराइल ने हमला किया था, आपको याद है ना, लिबनान में, अब ये हमला किया है दोबारा, और ये तो कभी जिंदगी में ऐसा हमला नहीं हुआ। यानी आप 5000 लोग इस वक्त यानी हमले की जद में है और पता नहीं इनमें से जिंदा कितने बचते हैं। तो आप अंदाजा कर लो ना, लाखों लोग मारे हैं। ये बर्बादी, इबलीसियत इससे बढ़कर क्या है। 57 इस्लामिक ममालिक सिर्फ एक काम करेंगे, आओ हम मैकडॉनल्ड का बाइकआउट कर ले, आओ हम मजम्मत कर ले, क्योंकि उनको पता है लड़ने लुड़ने की इनकी कैपेसिटी नहीं है और ना इनकी औकात है। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो इनके डिवाइसेस उड़ा सकते हैं, वो दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।